नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। 28 मई देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय में इस मौके पर पशुओं की कुर्बानी की सदियों पुरानी रवायत है, लेकिन इस बार त्योहार की खुशियों के बीच में कुर्बानी को लेकर के तनातनी चरम पर पहुंच गई है। कहीं कानून व्यवस्था का हवाला देकर के पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो कहीं संगठनों के बीच में टकराव के हालात बन रहे हैं। ताजा जानकारी मुंबई के मीरा रोड से है, जहां पर ईद उल अजहा से पहले बकरों को लेकर के बवाल भड़क गया है। दरअसल एक हाउसिंग सोसाइटी अब धार्मिक आस्था और नियमों की जंग का अखाड़ा बन चुकी है। पूनम क्लस्टर सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर ऐसा विवाद छिड़ा कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक पक्ष का कहना है कि सोसाइटी परिसर में जानवर रखने से नियम और साफ सफाई प्रभावित होगी। दूसरा पक्ष इसे धार्मिक परंपरा और अधिकारों से जोड़ करके देख रहा है। देखते ही देखते बहस, हंगामे और झड़प तक पहुंच गई। हालात बिगड़े, पुलिस की भारी फोर्स वहां पर उतारनी पड़ी। सवाल यह है कि क्या त्योहार के दौरान आस्था और सोसाइटी नियम आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं, और क्या महानगरों में बढ़ती संवेदनशीलता अब रिहायशी सोसाइटी तक पहुंच चुकी है। मुंबई का मीरा रोड इलाका और ये पूनम क्लस्टर सोसाइटी, त्योहार की खुशियों के बीच अचानक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सोसाइटी के अंदर कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को लेकर के दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोसाइटी की तस्वीरें आ रही हैं। ये मामला विवाद इतना ज्यादा बढ़ा है कि उसके बाद सोसाइटी से जिन बकरों के लिए शेड बनाया गया था, उन्हें शेड से बाहर गाड़ी में ला करके सोसाइटी से रवाना करना पड़ गया। दरअसल कुछ स्थानीय निवासियों ने सोसाइटी परिसर के अंदर बकरे को रखने का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि नियमों के मुताबिक परिसर में जानवरों को रखने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरे पक्ष की दलील थी कि यह त्योहार और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, और इसी को लेकर के बहस शुरू हुई और वो झड़प में तब्दील हो गई। पूरे विवाद की जड़ कुर्बानी पर तनातनी से ही शुरू हुई थी। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने कुर्बानी के लिए सोसाइटी परिसर में ही शेड बना दिया था, और हिंदू पक्ष ने खुले में शेड बनाने और कुर्बानी देने को लेकर के विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच में तीखी बहस और उसके बाद हंगामा। देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा और नारेबाजी यहां पर चलते रही। सोसाइटी गेट के बाहर बैठ करके लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, और स्थिति ऐसी बिगड़ी कि निवासियों ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दे दी। सोसाइटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात करना पड़ा। आप सोचिए, एक त्योहार के पहले इस तरीके से हंगामा हुआ कि पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात करना पड़ गया। सोसाइटी में बकरे पर जो बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसकी वजह से लोग सड़कों पर आए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे सोसाइटी के अंदर ही। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बखेड़े के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिल गया। और वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। बकरा शेड पर जब बवाल बढ़ा तो पिग की एंट्री हो गई। एक संगठन पिग लेकर के यहां पर पहुंच गया, और उसकी तरफ से यह कहा गया कि ठीक है, अगर बकरा आएगा तो फिर पिग भी आएगा, और इस तरीके से यह पूरा मामला गर्मा गया है। तो अब आरोप यह है कि इस बहस के दौरान विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक शख्स ने गुस्से में आकर के दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू ब्लेड से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब जरा सोचिए कि बकरे के लिए यह घमासान किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर रहने के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। अगर कोई ये कहने लगे कि वो सोसाइटी के अंदर ला करके ही बकरे की कुर्बानी देगा, तो दूसरा पक्ष इसे कैसे स्वीकार करेगा? किसी ने क्या कभी तक ये कहा कि सोसाइटी में ला करके गाय बांध देंगे? लोगों को दिक्कत हो जाएगी इस बात से। ये जो हमला हुआ इस पूरे विवाद में, इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और इन्हें तुरंत से नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा है। और इस पूरी घटना के बाद सोसाइटी में दहशत और तनाव का माहौल भी बन गया है। विवाद बढ़ा, पुलिस को इंतला किया गया, उन्हें बुलाया गया, और कोई भी अप्रिय घटना घटे उसे रोकने के लिए इलाके में भारी फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर के दोनों पक्षों को शांत कराया, और फिर उसके बाद इस बात पर सहमति बन गई कि ठीक है, बकरीद पर सोसाइटी के अंदर कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन बकरीद पर कुर्बानी के नियम क्या है, जरा वो मैं आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र सरकार दरअसल सख्त नजर आता है, और कुर्बानी के लिए उनकी तरफ से नियम बनाए गए। गौवंश की कुर्बानी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा और सार्वजनिक जगहों या खुली जगहों पर कुर्बानी पर रोक होगी, लेकिन सोसाइटी के अंदर
ये लोग कुर्बानी करना चाह रहे थे। रिहायशी सोसाइटियों, पार्कों में भी कुर्बानी पर प्रतिबंध होगा, सरकार का यह नियम है। और कुर्बानी के बाद मांस और बेकार चीजों का निपटारा ठीक से हो, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। चाकूबाजी की घटना से नाराज दूसरे पक्ष के लोग विरोध दर्ज कराने के लिए एक अनोखे और विवादित तरीका ढूंढ करके बाहर आ गए। कुछ लोगों ने सोसाइटी के अंदर पिग लेकर के पहुंचने की कोशिश की और जैसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगी, हड़कंप मच गया। स्थिति को बिगड़ता देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दखल दिया और जानवर को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में भी तीखी बहस और नोकझोंक हुई है, खींचतान भी देखने को मिली है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे मामले को संभाला गया। सोसाइटी के भीतर बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई ताकि दोबारा से यह घटना न घटे। पुलिस दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। लेकिन इस घटना ने त्योहार से पहले स्थानीय प्रशासन के सामने सुरक्षा और कानून व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बकरीद से पहले तनातनी, कुर्बानी पर ठनी। सोसाइटी नियम वर्सेस धार्मिक परंपरा, गहराया विवाद। परेड किया सड़क पर। सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी, जबरदस्ती की से। बकरा शेड बना दंगल स्थल, पिग एंट्री पर घमासान। कुर्बानी पर आर पार, मीरा रोड बना धर्मकरण। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये कि बंगाल टू महाराष्ट्र बकरीद पर आखिरकार क्यों मचा हुआ है बवाल। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं और समझाती हूं कि आखिरकार ये पूरा विवाद और ये माहौल किस तरीके से गरमाया है। अब जो ये दो तस्वीरें हैं वो जरा देख लीजिए। जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, इस तरफ ये बकरे का शेड है, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई गांव नहीं है, ये मुंबई की सोसाइटी है, मुंबई की, जहां लोग सपना देखते हैं बसने का। वहां पर सोसाइटी के अंदर एक पूरा तबेले जैसा बना करके खड़ा कर दिया गया, शेड लगा दिया गया है बाकायदा कि जो भी कुर्बानी के लिए बकरे आएंगे उन्हें यहाँ पर रखना है। क्योंकि आपको याद होगा 3 साल पहले जो हंगामा हुआ था कि फ्लैट के अंदर एक बकरा लेकर के लिफ्ट से जाया जा रहा था, उस पर भी बहुत हंगामा बरपा था, वो भी यहीं की घटना थी। अब इसलिए शेड बना करके ये व्यवस्था की गई थी। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक संगठन पूरा वहां पर पहुंच गया कि अगर बकरा जाएगा अंदर, बकरे की कुर्बानी होगी तो फिर एक और जानवर हम लेकर के आ रहे हैं। अब ये भी सोसाइटी के अंदर जाएगा पिग। तो ये था मुंबई का पूरा माहौल। अब इसके पहले आगे बढ़ूं, चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी घटनाक्रम सामने आया है और उस पर जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो जरा सुनिए। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा है, संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पाबंदी है। उसके बावजूद बकरीद के पहले हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गौवंश का यहाँ से यातायात हो रहा है और उसको काटने की तैयारी हो रही है। सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए कि उन पर मकोका लगेगा। मैंने ही हाउस में डिमांड की थी, तब बदलापुर के 3 लोगों पर मकोका लगा था। साथ ही साथ खुले में हाउसिंग सोसाइटी में इस प्रकार से जानवरों के कत्ल करने पर रोक लगी है, लेकिन फिर भी सरकार के नियमों की, कायदे की अवहेलना करते हुए लोग खुलेआम सोसाइटी में बकरे ला रहे हैं, चालियों में बकरे ला रहे हैं, मैदानों में बकरे बांध रहे हैं। मेरा उनको इशारा है, अगर आप सीधे सीधे बात नहीं मानोगे तो हम भी उस सोसाइटी में सुअर लाकर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। इसी तरह निपटा जाना चाहिए, जबरदस्ती के आपस में कोई तनाव नहीं पड़ना चाहिए। त्यौहार है और कुर्बानी ज़रूरी है, एक मतलब ये फ़र्ज़ है। अगर आदमी मुसलमान है और उसकी हैसियत है तो उसको कुर्बानी करना चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक सरकार को हर उसमें सोसाइटीज़ में अलग कहीं जगह बना करके उनको जगह दे देना चाहिए। नहीं आजकल जो है ना, जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम का आपस में लड़ा करके ये सब किया जा रहा है। इस बार बकरा ईद पे हमारे देश के मुसलमान एक बड़ा हृदय दिखाए और जो भी कुरीतियां हैं
उसको दूर करने का प्रयास करें। और हमारे देश के प्रतिष्ठित मौलानाओं ने भी आग्रह किया है कि इस बार बकरा ईद पर किसी भी पशुओं का बलि ना दे। हो सके तो इको फ्रेंडली आप बकरा ईद मनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्म गुरु हैं। इसके साथ ही महंत रामदूत दास, हिंदू धर्म गुरु। एहसान अब्बासी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना नसीम उल हक, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर। और मौलाना राशिद शरीफ, अध्यक्ष हैं SIM PLB के। फाजिल अहमद जी, जो ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, जो ये शेड लगा हुआ है, ये किसी सोसाइटी से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी एक आती जाती जगह की चारागाह है, ये सोसाइटी ना हो। सोसाइटियों में ये कब से होने लगा कि वहां पर हम एक शेड बनाएंगे, बकरों को ला करके रखेंगे, कुर्बानी के दिन वहीं पर कुर्बानी भी करेंगे। मीनाक्षी जी, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां इस तरह के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। महाराष्ट्र की एक विधायक हैं, पिछले 4-5 दिन से टीवी पर आ रहे हैं और लगातार जहर उगल रहे हैं। सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है कि आप उसको शेड डाल लीजिए, प्लास्टिक से घेर दीजिए, आते जाते लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसी योजना के तहत इन लोगों ने भी सोसाइटी में उसको शेड बना दिया, प्लास्टिक से घेर दिया, उसको सुरक्षित कर दिया। इसमें दिक्कत क्या हो गई भाई? वो कुर्बानी के बाद हटा दिया जाएगा। अगर वो खुले में कुर्बानी करते हैं तो यही तो दिक्कत है कि भाई आप खुले में कुर्बानी मत कीजिए, और जब शेड डाल लीजिए तो ये दिक्कत है कि भाई आपने शेड क्यों डाल दिया। कुल मिला करके एक नफरती गैंग जो देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, क्योंकि किसी का भ्रष्टाचार पे नजर ना जाए, तेल का दाम बढ़ रहा है, गैस नहीं मिल रही है, नीट का पेपर लीक हो गया है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, लोग सड़कों पर इस बात के लिए ना आए। यही कारण है कि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी, इन लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी, ये लोग कौन सा उसके लिए आए थे? ये शेड बनाने के लिए आए थे। अब आपने जो झूठ बोला है वो मैं आपको बताती हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या नियम बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि खुले में किसी भी तरीके से कोई भी कुर्बानी नहीं होगी, किसी भी सोसाइटी में अस्थायी शेड नहीं बनाया जाएगा। इवन बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी इसे कहा गया है कि आप हाउसिंग स्थानों पर रोक रहेगी, खुले में सड़कों पर हाउसिंग सोसाइटियों के परिसर में अस्थायी शेड बनाना और कुर्बानी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगी। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश है। जहां हम रहेंगे वहां बंबई जाएंगे कुर्बानी करने, रहेंगे दिल्ली में, जहां रहेंगे कुर्बानी भी वहीं करते हैं। अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां मुस्लिम है। सुनिए, उस सोसाइटी में भी ज्यादा मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, कोई ऑब्जेक्शन, और सोसाइटी के लोग तो थे भी नहीं। ये हंगामा तो बजरंग दल के दूसरे मोहल्ले के लोग आकर के हंगामा कर रहे थे। सोसाइटी का एक आदमी भी नहीं था उसमें। इस हंगामे में सोसाइटी का कोई नहीं था। दूर दूर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आकर के लोग हंगामा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको टीवी में आने के लिए। RDS की कुर्बानी करो। ये निर्जीव लोगों की गला क्यों काटना? ये बेजुबान जो जीव है उनका गला क्यों काटना? ये उसका निकलता हुआ जान होती है। भिंडी करेली में भी अगर भिंडी करेली को भी ना पौधे से तोड़ देंगे तो वो भी सूख जाता है, उसमें भी जान होती है, वो भी मत खाया कीजिए। नहीं, जान क्या होती है? जान तो दही में भी होती है, जान की बात छोड़ दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को उबलता हुआ खून देखने की आदत क्यों पड़ चुकी है? आपको मासूम जीवों की हत्या करने की आदत क्यों पड़ चुकी है? ये बता दीजिए। और क्या 5 जो चीजें फर्ज है मुसलमानों पे इस्लाम के नजरिए से, उसमें कुर्बानी आती है नहीं आती? आती है तो कहाँ लिखी है कुरान में? बता दीजिए। और पूरे देश में एक ही रूल है। अब कुरान के बारे में आप क्या बात करेंगे? अरे भैया 30 सेकंड सुन लो, 30 सेकंड सुन लो। फाजिल अहमद 30 सेकंड सुन लो, उसके बाद बोल लीजिए। भगवान राम ने यज्ञ किया था। पूरे देश में स्लॉटर हाउस रूल है, पूरे देश में स्लॉटर। अरे भैया सुनो तो सही, पूरे देश में स्लॉटर हाउस रूल है, पूरे देश में एप्लीकेबल है स्लॉटर हाउस रूल। स्लॉटर हाउस रूल ये कहता है कि कोई भी जो जीव जो है उसकी सैक्रिफाइस सिर्फ जो MCD होती है उसके निर्धारित कोई नहीं मानेगा उसको। कोई भी कानून अगर जबरदस्ती किसी की धार्मिक भावनाओं का हाथ करते हुए अगर आप बनाते हैं तो उसको कोई मानेगा नहीं। कम्युनिटी सेंटर में कहीं नहीं हो सकती। बता तो दो ना। तो स्लॉटर हाउस रूल नहीं मानोगे, इस देश का कानून नहीं मानोगे, इस देश के संविधान को नहीं मानोगे। बकरीद की कुर्बानी जो जहाँ रहता है वहीं होती है, सैकड़ों साल से यही व्यवस्था है। अरे भैया नहीं होती, यही तो फर्क है। मृत्यु भोज अधिनियम मानते हैं, स्लॉटर हाउस रूल सेक्शन 3 पढ़ लो। मृत्यु भोज अधिनियम मानते हैं,
मृत्यु भोज अधिनियम मानते हैं? हाउस रूल सेक्शन नहीं, 3 मृत्यु भोज अधिनियम पढ़ तो मानते लो, हैं? आप मृत्यु भोज करना छोड़ पढ़ दिए। लो। देश की मृत्यु भोज करना पार्लियामेंट छोड़ से दिए। पास है स्लॉटर हाउस नहीं, रूल मृत्यु सेक्शन भोज अधिनियम 3। मानते हैं आप? स्लॉटर हाउस रूल ये आप- कहता है कि कोई भी स्लॉटर जीव का हाउस कानून सेक्रीफाइस नहीं है। होगा वो वो एनसीडी बकरीद के द्वारा लिए कानून नहीं है। लाइसेंस दिए हुए स्लॉटर हाउस में ही होगा, घरों में नहीं होगा। रूल तो पढ़ो भाई। मनवा लीजिएगा अपना कानून। एक से है रूल तो सबके लिए एक से है। जहाँ रहोगे वहाँ कुर्बानी नहीं होगी। बकरीद में कोई कानून नहीं माना जाता है। बकरीद का कानून अलग है। और अब कानून कि तो जिस वैसे ही दिन कोई नहीं आप जो मानते है हो। जब नहीं, फोड़ते हो बकरीद का लाल किला कानून के नहीं आगे माना तो जाता कानून है। के अंतर्गत फोड़ते हो। आप जो है जब होलिका जलाते हैं, AK-47 चलाते हो सब कोई होलिका कानून के पर्यावरण तहत को करते हो प्रदूषित क्या? करते हैं धुआं जला करके। भैया आप मानते आपको हैं? आदत लग गई है नहीं, दिल्ली के अंदर कोई भी आग जलाना सरकार की तरफ से मना है, लेकिन होलिका आप जलाते हैं तो पर्यावरण को दूषित करते हैं। मासूम जीवों का गला काटने में, उनका उबलता हुआ खून देखने में मजा आता है। आपके अंदर के होलिका में पर्यावरण दूषित होता है कि नहीं होता है? होलिका में पर्यावरण दूषित होता है कि नहीं होता है? होलिका में धुआं होता है कि नहीं? पर्यावरण दूषित होता है कि नहीं? होलिका और दीपावली पे वातावरण शुद्ध होता है। जो चीजें इस्तेमाल होती है होली में और उसमें वो वातावरण को शुद्ध करती है। जो मौसम में उपस्थित बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनका नाश करती है। पढ़ तो लो, साइंटिफिक स्टडी तो ले लो। नहीं, वो ठीक बात है, वो नाश करती है। मैंने पूरा देश जला दीजिए नाश करने के लिए। पूरे देश में आग लगा दीजिए। पूरे देश में आग लगा दीजिए। पूरा घर जला दीजिए। अरे मैं क्या तो रहा हूँ, ये देख लो। आप कह रहे हो मैं नहीं मानूंगा स्लॉटर हाउस रूल। जाएगा। पार्लियामेंट से पास एक कानून है, उसे नहीं मानूंगा। मैं तो अपने घर में कुर्बानी करूंगा। करके देखो, करके देखो। मर जाएगा। बेड उठ जला दीजिए, कुर्बानी करके देखो। वाजिल अहमद नाम मुकदमा तुम्हारे पे दर्ज हो जाए तो कहना, बस इतना मैं गारंटी दे कह रहा हूँ। सब बैक्टीरिया मर जाएगा, पूरा देश का बैक्टीरिया मर जाएगा। बेड उठ घर। अरे भैया सबसे बड़े वायरस तो भाई आप ही लोग हैं। पूरा घर जला दीजिए, बैक्टीरिया सब। सबसे बड़े वायरस तो आप ही लोग हो भाई। अरे हम लोग नहीं, वायरस कौन है पूरी दुनिया जानता है। दलितों की हत्या करना, दलितों को पिछड़ों का बाल काट लेना, सीरिया से लेके विसर्जन करना, यही आपसे बड़ा वायरस कोई है मुझे बताओ। दलित पिछड़ों को, आदिवासियों पर पेशाब कर अरे देना, अभी दलितों पे आ गए, अब बकरा इसने दलित पे स्विच करके। दलित आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हिंदुइज्म। जमीन नहीं, सारा जमीन लेके बैठ गए, नौकरी लेके बैठ गए। करने की कोशिश मत करो। आप ये बताओ, आप इको फ्रेंडली क्यों नहीं मनाते हो? वही तो है, वर्चुअल मनाओ। बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। स्कूल में वो बाबा साहब आपकी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा तो आप इतिहास में ही लटके हुए हैं। आप तो कभी वर्तमान में आ ही नहीं पाते हैं। दिक्कत ये है, आपको पता है कि सोसाइटी में जहां पर होलिका दहन नहीं हो पाता है वहां पर लोगों ने होलिका दहन के लिए कैंडल्स जलाने शुरू कर दिए हैं। आप भी कर लीजिए फिर AI के द्वारा। कैसी बातें करते हैं आप खुद कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि कहीं पर खुले में कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के दौरान जो भी पशु के अंग या खून या फिर रक्त जो छूट जाएगा उसे गड्ढे में हमें दबाना होगा। ये तमाम बातें आप मुझे अपनी डिबेट में बता करके गए और अब आप कह रहे हैं कि कोई भी नियम कानून नहीं माना जाता है। ऐसा थोड़ी होता है मौलाना नसीम उल हक। क्या होता है? क्या कोई नियम कानून इसलिए नहीं है कि वो समाज में सौहार्द बना करके रखे? या तो फिर हर सोसाइटी, हर गली मोहल्ले में होने दीजिए कुर्बानी, क्या लेना देना? नहीं, असल में मैम कुर्बानी का मकसद ही यही है कि आप जब कुर्बानी हम किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। और कुर्बानी से सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद है। अगर किसी को परेशानी होती है, मैंने एक वीडियो आपको भी भेजा है और मैंने वीडियो फेसबुक पे अपने सोशल अकाउंट पर डाला है। तो कुर्बानी खुले में बिल्कुल भी नहीं करना है और खुले में कर ही नहीं सकते। अगर खुले में आप कुर्बानी करते हैं और आपके कुर्बानी के जानवर के खून से या उसके फुजलात से किसी को परेशानी होती है, नालियों में बहाते हैं, तो सख्त इस्लाम में, कुरान में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। ये मुल्क के कानून को तो बाद में आता है, शरीयत इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। आप खुले में कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर आप जो है कुर्बानी के जानवर के जो बजे हुए फुजलात है उसको गलियों में, नालियों में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। अगर आप घर में भी करते हैं तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं, और मैं पहले भी कहा हूं कि कुर्बानी के जानवर के लिए मिट्टी वगैरह पहले लेकर आए,
खून वगैरह जो उसमें लपेटें और उसके बाद उसको बाहर भेजें। और उससे पहले एमसीडी, हर एरिया में एमसीडी, हम शहरों में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, एमसीडी से हमारे रास्ते हैं। एमसीडी में वो जो चीजें जो जाती हैं, जो फेंकने की चीजें हैं, हम उसके जरिए दूसरे को फेंकें। हमारे कुर्बानी से हमारे हिंदू भाइयों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखना शरीयत में, कुरान में, रसूलुल्लाह की तालीमात में बिल्कुल लाजिम है और लाजिम है, और खुले में कर ही नहीं सकते हैं। आप कुर्बानी के लिए बकरा लाए, आप गलियों में घुमा रहे हैं, आप गलियों उसको झुंझुना पहना रखे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये आप दिखावा कर रहे हैं। लाख का बकरा लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए, दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, तो आपकी इस परेशानी से खुदा खुश नहीं होगा, अल्लाह खुश नहीं होंगे। ये आपकी कुर्बानी ये नहीं है, ये परेशान करने वाली है। मैं पहले भी कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी कौम से अपील करता हूं कि खुले में कुर्बानी ना करें, किसी को परेशान करने के लिए कुर्बानी ना करें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।